आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार पे हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। ये प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निश दिन सुमिरन करे मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी करे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार पाठ हमें ये प्रेरणादायक वचन हमें प्रदान करते हैं। तुम्हारे लिए एक सहायक आएंगे, वो तुम्हें हर बात पर सहायता करेंगे। प्रभु कहने का तात्पर्य भी यही है, शिष्यगण प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद विचलित ना हो जाए। जब प्रभु उन लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का परेशानी तो नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करते हुए ये कहते हैं, अगर तुम्हें परेशानी होगी तो तुम ये याद करो कि मुझे भी परेशानी हुआ है, मैंने उसको सह लिया। अगर लोग मुझे सताए हैं, तुम्हें भी सताएंगे। उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि तुम लोग संसार में से चुन लिया है। संसार तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। हम प्रभु के इन वचनों को हमारे जीवन में हम लागू करें, हम धैर्य धारण करें, हिम्मत धारण करें और प्रभु के कार्यों के लिए उत्सुकतापूर्वक आगे निकलने के लिए हम प्रयास करें। अपने आप को समर्पित करें प्रभु के इस पवित्र बलि वेदी के समक्ष। प्रभु की कृपा अनगिनत मात्रा में हम सबों को मिले। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने अन्य सारे भाई बहनों को हमारे लिए प्रार्थना के लिए हमारे समक्ष रखे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु के समक्ष अर्पित करते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लें। अथ श्री हमारा ये बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान,
कर संपन्न यीश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है मसीह की वेला में उस पास्का की। आज्ञा है मसीह की वेला में उस पास्का की। प्यारे न्यारे मिसाल उसके जिसने धोए पैर। प्यारे न्यारे मिसाल उसके जिसने धोए पैर। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा। आमीन। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक ये दैनिक भोजन, आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। जीवन सारा धन्य करेगा, हर पल कीर्तन गाता रहूँगी। जीवन सारा धन्य करेगा, हर पल कीर्तन गाता रहूँगी। जब तक मुझ में श्वास रहेगा, प्रभु वर तेरे जय बोलूँ मैं।
गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदा भी नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से संपन्न दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान करते रहे। ये सबके प्रभु तो ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रह एवं सहायताओं को कृपापूर्व बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभावन सा सदा हमें क्षमा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों के पत्र से वाचन, अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 तक। मसीह आपको आशीष दे। इस्राएली प्रजा को लेवियों के पौरोहित्य के आधार पर संहिता मिली थी। यदि इस पौरोहित्य के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी, तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए, जो हारून की नहीं बल्कि मेल्कीसदेक की श्रेणी में आ जाएगा। पौरोहित्य में परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस तरह पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई है, वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं। और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। यह सब बात और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ तो मेल्कीसदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित
किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया, हर्ष मनाए, हालेलुया, 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 हर्ष मनाए, हालेलुया, हालेलुया। उमड़ रहे हैं मेरे मन में सुंदर भावों की धाराएं, अब राजा की आदर में मैं मधुर भावना गीत सुनाऊं। कुशल कवि की लेखन जैसी मेरी जीवा प्रभु गुण गाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा नित्य निरंतर गाओ। अनादिकाल से अनंत काल तक स्तुति गान में करता जाओ। आमीन। हालेलुया, हर्ष मनाए, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हों और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 15 पद संज्ञाएं 26 से लेकर। जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वो मेरे विषय में साक्ष्य देगा। और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे स्वांतना दाता, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाधीश मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पिता और धर्माधीश मार थॉमस के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर।
ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवार आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे इस सार्वत्रिक प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उससे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना के निर्मलता पवित्रता भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। हे कृपालु प्रभु हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। मेरी शरण नगात प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण नगात प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा की पूजित वेदी पर अर्पित होते प्रेमादर से सम्मुख आएंगे। दूध गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम और यीशु माता का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनंत काल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों सके बंधु वृंद करे शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के सर। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। ये कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वो सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा,
पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। यह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों के क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा के सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे ये बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा
और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्निवर पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूपिन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे सुर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। परम दाऊद में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आया और फिर आएगा। परम दाऊद में होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है वो तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक बुद्धि और अमरदास से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वो नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में ये रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और उसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल और दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें इस भागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों, शासकों और अधिकारियों के लिए ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विधा लेकर सिधारे समृतकों के लिए,
तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल अयोग्य हूँ ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियंगा और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है। तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याचकों और उपयाचकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे परिजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र जीवनदायी नाम की वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। ये जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे पाते, अपने मुक्ति दाता ने शीश गणों से ऐसा ही कहा। उसकी चाल में चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरूबी सराफी रहते हैं। भय में वेदी पास ही रहते, मानव पाप हटाने वाले ईश्वर सुध के पावन तन को पूजे पुरोहित हाथों से अब विभाजित करते इस पावन पल में। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा
पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रस्सियों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर हम अपने अंधकरण को मनमुटाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा सुधिगान कर सके। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप साबित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारे जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का सुर भरे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ उन्हें जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परेशान में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परेशान में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग यीशु पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। सदा तू मेरे साथ प्रभु, सदा मेरे साथ ले चलता जीवन मार्ग पर, तू ही मेरे नाम। घर चढ़ जाऊं आसमान या जाऊं सागर तले, घर चढ़ जाऊं आसमान
देखो सर्वत्र तेरा ही प्रेम, देखो सर्वत्र तेरा ही प्रेम, तेरे प्रेम से जाऊं न दूर, सदा तू मेरे साथ प्रभु, सदा मेरे साथ, ले चलता जीवन मार्ग पर, तू ही मेरे नाम। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवर्णीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋण मोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य त्रित्व को स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों की आशा के चिराधार, तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम की देन सदा ही धन्य है। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य ये स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊँगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूँगा। सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों को, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को कर गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन दाये अरु पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम, हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु।